ये जो आपकी 2 डायमंड्स हैं, जैकब और निज़ाम, ये निज़ाम डायमंड की तो खैर कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास, ये जैकब की है जो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। और निज़ाम का मैंने बता दिया है कि निज़ाम जो है वो निज़ाम जो हैदराबाद की फ़ैमिली है उन्हीं के पास है। जैकब भी निज़ाम ही फ़ैमिली का था, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया निज़ाम फ़ैमिली से। और जो निज़ाम डायमंड जिसका नाम ही निज़ाम है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास है, तो वो उनके पास है। वो कहते हैं कि हमारे पास है नहीं, लेकिन वो उन्हीं की फ़ैमिली के पास है। और ये तकरीबन तकरीबन जिसे कहते हैं बात कन्फर्म है। फ्लोरेंटीन और अकबर शाह डायमंड जो हैं, ये दोनों डायमंड जो हैं ये खोए हुए डायमंड हैं। ज़ाहिर सी बात है कि खोए हुए नहीं होंगे, किसी ना किसी के पास होंगे। वो सिर्फ उन डायमंड्स को सामने लाना नहीं चाहते हैं। तो ये जो हिस्ट्री थी आप लोगों की डायमंड्स की थी। और मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं जो खुद चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये सारे डायमंड्स वापस इंडिया में आ जाएँ। कौन किसको ओन करता था, कैसे करता था? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे अब कोहिनूर को कहते हैं यूके कि हमने ख़रीदा था, हमने इसके ऊपर डील की थी जब हमने 47 में इंडिया के साथ वो जो कोई पता नहीं डील की थी, उसमें ये डायमंड हमारा हिस्सा था। होप डायमंड भी पता नहीं किस तरीके से, यानी हर डायमंड को ये लोग कहते हैं कि भाई हमने तो ख़रीदा है मर्चेंट से, हमने तो ये किया, हमने वो किया, तो हमने तो ख़रीदे हुए डायमंड, हमने तो चोरी नहीं की। ये अब डायमंड इंडिया से निकल गए, उस वक्त भारत से निकल गए, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम लोग इनको ख़रीद चुके हैं और ये हमारे या तो ग्राउंड्स का हिस्सा है या हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हो चुके हैं, तो हम इनको वापस नहीं करेंगे। तो ये पता नहीं धांधली कह लें, क्या कह लें, कुछ भी कह लें, पर फिलहाल जो ये होप डायमंड है, जो डच ब्रिटिश होप बैंकिंग फैमिली है, ये वापस करना चाहती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इंडिया भी लेना नहीं चाह रहा है इस डायमंड को। उसके पीछे हो सकता है कि रीज़न यही हो कि वाकई ये डायमंड जिसने भी ओन किया है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो अमेरिका ने भी ये जो डायमंड है, कहने को अमेरिका कहा ही जाता है कि अमेरिका इस डायमंड को ओन करता है। अमेरिका करता नहीं है। अमेरिका करता होता तो आज अमेरिका पे अलग ही तरह की तबाही होती। वो ब्रिटिश डच फैमिली को ही इन्होंने दिया हुआ है वो डायमंड। कहने को वो अमेरिका की ओनरशिप में है, लेकिन वो है नहीं असल में अमेरिका की ओनरशिप में। कहा यह जाता है वो स्टिल अभी भी होप फैमिली के पास है। सिर्फ हैरी विंस्टन जो कि अमेरिकन ज्वेलर्स हैं उनके पास इसके राइट्स है। लेकिन इसकी जो कर्ज है उसकी वजह से इसको ज़बरदस्ती दिया गया वापस से, जबकि होप फैमिली ने बेच दिया था ये एक ज़माने में। ये बेचा था कार्टियर्स को, फिर कार्टियर ने एवलिन को बेचा, फिर एवलिन ने हैरी विंस्टन को बेचा, फिर हैरी विंस्टन ने अमेरिका को दिया कि आप अमेरिकन इसको रख लें। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने वापस से होप फैमिली को बेच दिया कि इसको ओन हम नहीं करेंगे, हम उनके जो ऊपर कर्ज है उसको ख़त्म करके उनको ये दे देते हैं डायमंड, ये ओन कर लें उस डायमंड को, लेकिन ये रहेगा हमारे नाम के अंडर कि ये अमेरिका का है, लेकिन ये है नहीं अमेरिका का। तो ये होप की भी बड़ी एक होपलेस सी स्टोरी है। बेचारा इस डायमंड को कोई पूछता नहीं है। तो ये टाइटैनिक में भी जो ब्लू फेमस तरीन जो नेकलेस था जो रोज़ पहनती ने, वो इसी के ऊपर इंस्पायर्ड है। तो ये सिर्फ एक थोड़ी सी हिस्ट्री थी और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप लोगों का ये हेरिटेज है, ये फेमस तरीन जो दुनिया की डायमंड है। अच्छा, गोलकोंडा ही का एक डायमंड है जो लड़की है ना उसकी फैमिली ओन करती है। बड़ा छोटा सा वो डायमंड है साइज़ में, लेकिन वो गोलकोंडा माइंस का डायमंड है। और बड़े सदियों बाद जो है ना उसको बेचने के लिए निकाला गया था। और किसने बेचा, कहाँ बेचा, किस ज्वेलर ने बेचा, मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि वो अगर फिर वो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की किस फैमिली को बिलोंग करती है। लेकिन एक छोटा सा मिनी साइज़ का गोलकोंडा डायमंड, उसकी भी पीछे यूरोपियन हिस्ट्री है। और मैंने उस डायमंड के ऊपर बात भी नहीं की क्योंकि वैसे वो इतना कोई वर्ल्ड फेमस डायमंड नहीं है, साइज़ में बहुत छोटा है, लेकिन वो बड़ा हसीन तरीन डायमंड है। लिटरली जो उस लड़की के फैमिली है, इनफैक्ट जो उसके पेरेंट्स हैं वो उस डायमंड को ओन करते हैं। उस लड़की की अपनी फैमिली में कई वो असल में डिपेंड करता है, अक्सर कलेक्टर्स होते हैं, तो उसकी फैमिली में जो उसके पिता हैं वो डायमंड कलेक्टर हैं, शौक़ करते हैं, यानी उनका एक शौक़ है, वो उनकी फैमिली से चला आ रहा है डायमंड्स का शौक़। तो उसके पिता ने कुछ समय पहले वो छोटा सा गोलकोंडा का डायमंड जो है वो ख़रीदा था। यूरोप से ही निकल कर वो आया था, वो गायब रहा है कई साल। छोटा सा है बहुत, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, क्योंकि ये सारे जो डायमंड्स हैं ये 100 कैरेट से ऊपर के डायमंड्स हैं। ये बड़े बड़े डायमंड्स हैं, दुनिया के फेमस तरीन डायमंड्स भी हैं। तो वो जो डायमंड है वो इन डायमंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा सा मिनी साइज़ का लगेगा आपको, लेकिन बहुत मिनी भी नहीं है, लेकिन है छोटा डायमंड है वो। उसकी खैर कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये कि वो एक डायमंड है, उसको उनकी फैमिली ओन करती है। तो उस लड़की के पिता ने उस डायमंड को ख़रीद के रखा हुआ वो इतने। अच्छा, आपको पता है एक और बड़ी मज़े की बात है, मैं बताऊँ, ये सारे डायमंड्स देखने में बड़े एक्सपेंसिव लग रहे होते हैं, ये इतने एक्सपेंसिव होते नहीं हैं। मेरा ख्याल से जो उनकी फैमिली के पास भी वो सिर्फ चंद कुछ मिलियन डॉलर्स का है, कुछ मिलियन डॉलर्स का, यानी इतना भी कम नहीं है, लेकिन है मिलियन डॉलर्स का, यानी कुछ मिलियन डॉलर्स,
यानी 1-2 मिलियन का भी नहीं है, 10 मिलियन का भी नहीं, उससे थोड़ा ऊपर है, यानी इवन 10-20 मिलियन का नहीं है, लेकिन उससे ऊपर, लेकिन इतना भी कोई महंगा तरीन नहीं है इन डायमंड्स के हिसाब से। स्पेशली गोलकोंडा डायमंड्स जो हैं वो बहुत रेयर डायमंड्स होते हैं। तो ये तो गोलकोंडा माइन के फेमस तरीन डायमंड है, लेकिन गोलकोंडा से कई डायमंड्स निकले जो कि अब बिकते भी नहीं हैं, क्योंकि अब रिलायंस वाले उस जगह को ओन करते हैं, तो वो ब्लैक मार्केट में उन डायमंड्स को बेचते हैं अलग तरीके से। तो खैर वो जो डायमंड है जो लड़की की फैमिली ओन करती है वो हिस्टोरिकल डायमंड है, वो बड़ा पीछे पीछे यूरोप में बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के पास रहा है। छोटा सा डायमंड था वो, उसको भी कट कर दिया गया, वो भी उसका जो ओरिजिनल साइज़ था वो थोड़ा बड़ा था, फिर उसको अब कट करके बेचा गया है। वो भी एक बड़े फाइन ज्वेलर्स हैं जिन्होंने बेचा। मैं उसके ऊपर इसलिए बात नहीं करूँगी, इसलिए नहीं कि उस लड़की की फैमिली ओन करती है, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि फिर वो थोड़ा सा ना आपको लड़की की फैमिली से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी जो मैं नहीं चाहती देना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बस अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे। मैं मैप में आपको बताऊंगी कि सारे देश जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको कौन कौन सी सुपर पावर्स ओन करती हैं। हर देश को एक सुपर पावर ओन करती है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी एक सुपर पावर के अंडर है। अगर आप उनके अंडर नहीं होंगे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते इस मैप पे, फिर आपका हशर हो जाता है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल हिस्सा है, चाहे आप लोग या ना चाहें। कहने को आज़ाद हम लोग ज़रूर होते हैं, हर देश आज़ाद ज़रूर है कहने को, लेकिन असल में क्या हम वाकई आज़ाद हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और सही, टाटा बाटा बाय बाय।